me and 100% him. And that's the beauty of our God. और ये खूबसूरती है हमारे He परमेश्वर can lift anyone. वो किसी को भी उठा सकता है. Amen. If he can use a failure like me, अगर वो मेरे जैसे एक हारे हुए व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, he can use any one of you. तो आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. So put your faith in the grace of Lord Jesus Christ of Nazareth. इसलिए अपना विश्वास प्रभु यीशु नासरी के अनुग्रह पर डालना. It's only by His grace केवल उसके अनुग्रह की वजह से, and only by His grace alone. केवल उसके अनुग्रह के कारण, It's all Him. सब उसी की वजह से. पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. Paul says I was co-crucified with Christ. वो कह रहा है अब मैं अपनी काबिलियत से, अपनी एबिलिटी से, अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जीता, अब मसीह मेरे द्वारा जीता है. He says I don't live by my own ability or by my own strength, but now Christ lives in and through me. क्योंकि अगर हम अपनी फेलियर पे आप ध्यान दोगे तो आप डिस्करेज हो जाओगे. Because if you will pay attention to your failures, you will be discouraged. अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो घमंड से भर जाओगे. If you pay attention to your strengths, you'll be filled with pride. मगर जिस दिन आप ये जान लोगे But the day you know कि ये मसीह है जो हमारे द्वारा कार्य करता है. that it is Christ who works in us. Amen. So हम लोग अभी आप जानते हैं ये मीटिंग जो हुई है, कई लोगों को जो नहीं पता, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि आपको पता चले कि प्रभु ने क्या किया है. This meeting that just happened, many people don't know, so let me give you a perspective so you understand. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे तो क्रिश्चियन जगह है, तो जगह आप मीटिंग करोगे तो आएंगे ही लोग. Because some people think, oh, it's a Christian place, you do a meeting, people will come. ऐसा लोगों को लगता है. That's what people think. मगर ऐसा है नहीं. But that's not how it is. Okay. जब हम वहां गए मेघालय में, When we were in Meghalaya, पहली रात को होटल के रूम में मेरी एक जबरदस्त कुश्ती हुई एक दुष्ट आत्मा के साथ. दुष्ट आत्मा मतलब जो उस टेरिटरी को गवर्न करती है. the first night I had a tussle with the demonic spirit over that region. और फुल विरोध इस मीटिंग का हुआ. And this meeting had full resistance. बाहर के लोगों से नहीं, Not from people outside, मगर कलीसियाओं से. but from the churches. क्योंकि वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या जो पुरानी जो मसीहत है वो चली आ रही है. Because of the Orthodox Christianity that has persisted there. सो अगर आप परमेश्वर का काम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे. If you will see the work of God, you'll be Okay, guys, surprised. don't play that. Don't. It's more like so. आप परमेश्वर का काम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे. If you will see the work of God, you'll be surprised. Okay? क्योंकि अगर आप देखें तो उस जगह में परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की, किसी ने सुना है रेनार्ड बॉन्की का नाम? So in that place, the man of God, Reinhard Bonnke, वो 2007 में आए. he came in 2007. और मैं उनके कोऑर्डिनेटर से मिला, वो मुझसे मिलने आए थे, मतलब मीटिंग में उनसे मिला थर्ड दिन. I met his coordinator in the meeting on the third day. और 5,000 लोग उनकी मीटिंग में आए. 5,000 people came to attend his meeting. और उन्होंने कहा यहाँ पर ऐसी मीटिंग्स में कोई नहीं आता. And he said, nobody attends such meetings here. और जो मेन एसोसिएशन था, And the main association there, जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का है, उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया अगर तुम इस मीटिंग में गए तो तुम्हारा नाम हम मेंबरशिप से काट देंगे. the Orthodox Association told their members, if you go to this meeting, we will remove your name from the members list. ये मीटिंग शिलोंग में नहीं हुई. This meeting did not take place in ये Shillong. मीटिंग शिलोंग सिटी से 1.5 घंटा दूर एक हाईवे है, खेत है, उसमें भी. This took place 1.5 hours away from the main city Shillong, on the highway in a field. So, मैं जिस चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझो कि परमेश्वर क्या कर रहा है. I want you to understand what the Lord is doing. और भारत देश में भी क्या हो रहा है. And what is happening in the nation of India. ओके. और इतनी ठंड थी And it was so cold कि मुझे हर 10 मिनट में माइक हाथ पकड़ना मुश्किल था. that I had to switch hands with which I was holding the mic. It was so difficult. और जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, And the meeting was organized वो चर्चेस ने मिलकर नहीं ऑर्गेनाइज किया था. not by the churches together. एक पास्टर आए One pastor खड़े होने के लिए साथ में, to stand with them. और एक भाई जो शेफ थे, जो शेफ हैं अभी, And one brother who is a chef. और एक भाई जो उनका साउंड इक्विपमेंट्स का काम है. And one brother who has sound equipments. ये 3 लोग थे. These 3 people.
मगर परमेश्वर के काम को आज तक ना कोई रोक पाया है, ना कभी रोक पाएगा. But no one has ever been able to stop the work of God, neither will they ever be able to. Who can stop the Lord Almighty? कौन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रोक सकता है? Amen. और पहले दिन जब मैं गया, मैंने कहा ये कहाँ मीटिंग हमने रख दी है? The first day when I went there, I was like, where have we kept the meeting? ये तो कहीं तो हाईवे में, कहीं खेत में, कैसे लोग आएंगे? It's in the middle of nowhere on a highway in a field. मगर पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, But the Spirit of the living God brought people. The fire of the Holy Spirit, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को लेके आई. और वहां पे टीम ने हमें बताया 8 किलोमीटर लंबा जाम. And the team told us it was 8 kilometers long traffic jam. अगर ये शहर में होती, मुझे नहीं पता क्या होता शहर में. If it was in the city, I don't know what would have happened to the city. मगर अगर टीम के पास एक ड्रोन शॉट अगर वो दिखाएंगे, अगर आप, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है और रोड तब भी पूरी जाम्ड है, तब भी कितने लोग मीटिंग में नहीं आ सके, they were stuck in traffic. Our meeting was about to be over, yet so many people were stuck in traffic. They could not attend the service yet. Yeah. I believe India is experiencing an awakening. मैं मानता हूँ कि भारत देश एक जागृति को अनुभव कर रहा है. And the Lord is breaking the religious spirit over the churches of India. और परमेश्वर वो धार्मिक आत्मा को तोड़ रहा है भारत की कलीसियाओं के ऊपर से. The division, the denomination, the prejudice, the pride is breaking in Jesus' name. वो विभाजन, वो घमंड, वो नफरत, वो सब कुछ टूट रहा है यीशु के नाम में. Where it will be no longer about my denomination versus your denomination. It will only be about Jesus Christ and His glory. जहाँ पर ये नहीं रह जाएगा कि मेरा ये विभाजन, तेरा ये विभाजन, लेकिन यीशु मसीह की महिमा के बारे में होगा. Amen. And it was a sight to behold. अगर आप देखते, बसेस के ऊपर लोग हैं, फायर ट्रक आया था, फायर ट्रक के ऊपर लोग हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर लोग हैं. It was. There were people everywhere, on the buses, on the trucks, on the fire trucks, on the buildings, everywhere people were seated. Yeah. Hallelujah. And while I was there, जब मैं वहाँ था, I started getting invitation. Come to Manipur, come to Sikkim, come to Mizoram. मुझे invitation आने लगे, मणिपुर आए, सिक्किम God has आए, opened मिजोरम आए. Northeast. परमेश्वर ने नॉर्थ ईस्ट को खोल दिया है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sons and daughters will rise up. बेटे और बेटियां उठ खड़े होंगे. Amen. It will not be about a denomination, religious bondages. It will be about an army of laid down lovers of Jesus. डिनोमिनेशन और धार्मिक बंधनों के बारे में नहीं, लेकिन एक ऐसी सेना जो परमेश्वर से प्यार करती है उसके बारे में होगा. Amen. और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, हम दोनों बात कर रहे थे. मैं कहता कि वो मुझसे कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चों को लोग बाइक में ठंड में लेकर आ रहे थे इतनी रात को. ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, वो जाम है पूरा. आप देखिए मीटिंग ये है, वो जाम पूरा. तब भी कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए. There were so many people that could not get to the meeting because of the jam. Amen. And this is just the beginning. और ये केवल एक शुरुआत है. This is just the beginning ये तो केवल एक शुरुआत of what the है Lord is doing. जो प्रभु कर रहा है उसमें. Amen. Amen. So I want you to be seated. मैं चाहता हूँ आप बैठ जाएं. We are a part of something historic. कुछ ऐतिहासिक है जिसका हम हिस्सा हैं. और अगर आप वहां नहीं हो, And if you're not there, इसका मतलब नहीं है कि आप इसमें शामिल नहीं हो. doesn't mean you're not involved in this. सैमुअल की पुस्तक में लिखा है, कुछ हैं जो फ्रंट लाइन में लड़ने जाते हैं, कुछ हैं जो पीछे संभालते हैं. दोनों का इक्वल रिवॉर्ड है. In the book of Samuel it says there are some that go to the front line to wage war, and there are some that sit in the storehouse, they sit back to handle things. Both have the same reward. अगर आप वहां नहीं भी गए, मगर अगर आप प्रार्थना में साथ में हो, पार्टनरशिप में साथ में हो, तो इक्वल रिवॉर्ड आपका भी है यीशु के नाम में. Even if you did not go there, but you are standing with us in prayer and in partnership, you have equal reward with us. Amen. And I believe God is going to do this. और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर ही करेगा. Every state. हर एक राज्य में. And the best thing is to see people become hungry for the word. और सबसे बढ़िया बात है कि लोग जब परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होते हुए आप देखते हो.
It was not even about miracles that people came. This is what I feel. मुझे ऐसा लगता है लोग चमत्कारों के लिए भी नहीं आए थे. People came because the word drew people. लोग इसलिए आए थे कि वचन ने उनको खींच लिया अपनी ओर. And everybody in Shillong, like whoever we met, जिसको भी हम मिले वो एक चीज कहते हैं, the stone in Shillong is broken. And I was like, what do you mean by that? I asked people, what do you? Everybody saying the same. The stone is broken. The stone is broken. Whoever we met in Shillong said वो पत्थर जो था वो टूट गया, वो जो पत्थर था वो नाश हो गया है. So there is a lot of witchcraft that happens there. बहुत तंत्र मंत्र वहाँ जादू टोना बहुत होता है. Okay, and that power is broken. और वो ताकत टूट चुकी है. That power is broken. वो ताकत टूट चुकी है. Because the demonic power that I wrestled with at night, क्योंकि उस रात जिस शैतानी ताकत से मेरा I सामना knew it's a witchcraft power, मैं जानता था वो जादू टोना and I है. knew it's broken. और मुझे पता है कि वो टूट चुकी है. And that's why you see, as the hold was broken, multitudes were coming to hear the gospel from everywhere. और आप देखते हैं जैसे ही वो पकड़ टूटी, भीड़ की भीड़ उमड़ के आ गई सुसमाचार को सुनने के लिए. Amen. Hallelujah. Praise God. A blood-washed India. लहू से धुला हुआ भारत. India belongs to Jesus. भारत देश प्रभु यीशु मसीह का है. Amen. आमेन. India belongs to Jesus. भारत देश प्रभु यीशु मसीह का है. कोई बोलेगा भाई वहां क्यों जा रहे हो, वहां तो सब ईसाई हैं. Somebody will say, why are you going there? All are Christians there. ईसाइयों को बचाने की भी सेवकाई दी गई है. God has given us the ministry to save Christians. Amen. Hallelujah. Okay, are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Yeah. The word is our foundation. वचन हमारी नींव है. The word. वचन. Okay, let's go to 2 Peter and we'll read from chapter 1 verses 12 to 13. दूसरा पत्रस उसका 1, 12 और 13 हम पढ़ेंगे. I was thinking to teach you something brand new this Sunday. मैं सोच रहा था आपको कुछ बिल्कुल ताज़ा सिखाऊं इस संडे. So I'm thinking I'm going to teach you about faith. तो मैं सोच रहा हूं मैं आपको विश्वास के बारे में सिखाता हूं आज. Brand new. एकदम ताज़ा ताज़ा. Okay, because you know wherever we go, जहां भी हम जाते हैं, you know जहां भी हम जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं वो उपवास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं. we see people are fasting, praying, they love God. कलीसिया जाते हैं, They go to church. वो सब कुछ कर रहे हैं. They do everything. आप यहाँ पे गवाहियां देखते हैं, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम सब कर रहे हैं, मगर वो विश्वास को नहीं समझते कि विश्वास कार्य कैसे करता है. You see they're doing everything but they don't understand how faith works. They've been going to church 20-30 years but they don't understand how faith works. And because they don't know how faith works, और क्योंकि वो नहीं जानते विश्वास कैसे काम करता है, they are not able to take hold of what belongs to them in Christ Jesus. वो नहीं पकड़ पाते, नहीं थाम पाते जो मसीह में उनका है. Amen. इसीलिए विश्वास केवल एक शिक्षा, एक सरमन, एक मैसेज नहीं है. That's why faith is not just a teaching or a sermon. विश्वास एक मसीह की नींव है, उसके जिंदा रहने का स्रोत है. Faith is the foundation of a believer, the very source of our life. Amen. आप एक मछली को पानी में से निकालोगे क्या होगा? Take a fish out of the water, what happens? मछली मर जाएगी. The fish dies. अगर आप एक विश्वासी को विश्वास में से निकालो क्या होगा? नहीं, मरेगा नहीं, वो ईसाई बन जाएगा. If you take faith out of a believer, he'll become a religious Christian. जिंदा तो रहेगा, सब कुछ वही करेगा. He will be alive, do all those things, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन जाएगा, ट्रेडिशन में रहेगा. but will become a traditional Christian, live in tradition. But there will be no evidence of victory in their lives. लेकिन उनकी जिंदगी में जय का कोई सबूत नहीं होगा. Okay. And some volunteers come. Can you bring this television here? Wait, Pastor Samat. I think some people will come. Okay. So hear this. The Bible says in 1 John 5:4, बाइबल पहला this यूहन्ना is 5:4 the victory that overcomes the world. पहला यूहन्ना 5:4 में बाइबल कहती है ये वो जय है जो संसार पर जय पाती है. This is the, say this after me. This is the victory मेरे साथ कहें, that overcomes the world. ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है. Say it again. This is the victory that overcomes the world. दोबारा कहें, ये है वो जय जो संसार पर जय पाती है. And what is that victory? और क्या है वो जय? The Bible says even our faith. बाइबल कहती है हमारा विश्वास है वो जय. So victory is directly proportional to the level of faith you're operating. सो जय का सीधा संबंध है जिस मात्रा के विश्वास में आप चलते हो.
ओके कितने लोग यहाँ जय में चलना चाहते हैं? How many people want to live in faith here? I don't think there can be any believer born of God who enjoys living in defeat. मुझे नहीं लगता कोई भी नया जन्म पाया विश्वासी जिसको हार में जीने में मजा आएगा. There is something inherent in your heart that hates defeat, that hates when there is something that tries to put you under. आपकी बनावट में ही ऐसा है कि आपके दिल में नफरत पैदा होती है अगर कोई चीज आपको हराने की या दबाने की कोशिश करती है तो. Amen? Because you are born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो. And the Bible says, whosoever is born of God overcomes the world. So your being born of God gives you the ability to live as an overcomer. तो क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो, उस परमेश्वर से पैदा होने के कारण आप में वो क्षमता है कि आप जयवंत हो, दुनिया पर जय पाओ. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. For whatever is born of God overcomes the world. फिर से पढ़े. क्योंकि जो कुछ या जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. कितने लोग यहाँ परमेश्वर से उत्पन्न हुए? How many here are born of God? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो न मांस लहू से न अपने माता पिता की इच्छा से परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं. John 1:12 says, he who believes in Christ, God has given them the right to be his sons and daughters, his children who are not born of the flesh or not born of the will of the flesh, not of their parents but of the will of God. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. कई ऐसे मसीह हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, परमेश्वर से प्यार करते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन भी जीते हैं, मगर क्योंकि विश्वास को नहीं समझते कि कैसे कार्य करता है, इसीलिए हार में जीते हैं. क्या वो स्वर्ग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे. क्या वो परमेश्वर के बेटे हैं? बिल्कुल हैं. मगर जो मिरास मसीह ने उनके लिए रखी है वो उस मिरास के उत्तराधिकारी कभी हो नहीं सकते, क्योंकि नहीं समझते कि ये विश्वास जो परमेश्वर की तरफ से आता है ये कैसे कार्य करता है. There are some believers that are very good people, they do all the good things, they go to church, but they don't have the measure of, they don't walk in faith, which is why they don't walk in the victory that God has kept for them. Amen. It's your heavenly Father's desire that you live in victory. ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप जय में जियो. Hear this. सुनिए. Jesus did not come to make us religious. Jesus came to make us victorious. यीशु मसीह हमें धार्मिक बनाने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह हमें जयवंत बनाने के लिए आए. Amen. Pharisees were religious but they had no victory. फरीसी बड़े धार्मिक थे पर उनकी जिंदगी में कोई जय नहीं थी. So the more you know Jesus, जितना ज्यादा आप यीशु को जानोगे, oh, you won't be religious. आप धार्मिक नहीं रह जाओगे. You'll be victorious. आप जयवंत बन जाओगे. Why? क्यों? Because you are walking with the victorious one, the one who defeated sin, the one who defeated curses, the one who defeated death. क्योंकि आप उसके साथ चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, जो जयवंत है, जिसने पाप को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया, वो आप में रहता है. कई मसीह आज बोलते हैं, अरे जरूरी है क्या करना? नहीं, जरूरी नहीं है भाई. तुम्हें नहीं रहना ऐसे तो मत रहो. Some people say, is it important? Is it necessary to be like this? No, it's not. If you don't want. अगर हार में तुम खुश हो तो मत सीखो विश्वास कैसे कार्य करता है. If you are happy living in defeat, then don't learn. अगर तुम्हारे जीवन का अच्छा अंत में हम स्वर्ग जाएंगे ना, हाँ जाओगे. If the crux of your life is in the end we'll get to go to heaven, right? Yes, you will. But if my dad is victorious, लेकिन अगर मेरा पापा जयवंत है, I said if my dad is victorious, मैंने कहा अगर मेरा पिता and I जयवंत am है, born of him, और मैं उससे पैदा हुआ then हूँ, I want to live in victory from today. तो मैं आज से जय में जीना चाहता हूँ. Amen. Because that's your heavenly Father's will for you. क्योंकि ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए. That's why he created you. इसीलिए उसने आपको बनाया. To walk in dominion. ताकि आप प्रभुता में जियो. The word dominion comes from the Hebrew word radah, R-A-D-A-H. It means to tread upon. ये जो प्रभुता शब्द है, रडा शब्द से आता है, इब्रानी के मतलब पांव तले कुचल देना. क्या करना? पांव तले कुचल देना. Can you put Psalms 91:13? भजन 91 उसका 13. Psalm 91:13. That's what your father wants. ये है जो आपका पिता चाहता है. तू सिंह और नाग को, तू सिंह और नाग को, हम पता कहते हैं प्रभु आप कुचल दो ना.
You shall tread upon the lion and the cobra, and we say, Lord, you tread upon them. What does the Bible? Does the Bible say, I will tread serpent and lion for you, or the Bible says, you shall tread the? क्या बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुचलूंगा या तुम कुचलोगे? अब तुम कहोगे नहीं प्रभु मुझे तो कुछ चलना ही नहीं है. You say, no, Lord, I don't want to. तो खड़ा है वो फन दिखाया आपको. The serpent is ready, standing in front of और you. जो मसीह में फन था वो सारा फन चला गया क्योंकि एक सांप फन लेके खड़ा है. And all the fun in Christ has gone because there's a snake opposing you. That's why if you look at so many believers, इसलिए आप बहुत से विश्वासी को जब देखोगे, man, they are not excited about this life that Christ has given us. वो इस जीवन के लिए उत्साहित नहीं है जो मसीह ने हमें दिया है. This is the most exciting life we can have on this earth. ये सबसे उत्साहपूर्ण जीवन है जो हमें मिल सकता है पृथ्वी पे. Amen. Amen. It's not boring. बोरिंग नहीं है. It's not. The Bible says, बाइबल कहती in है His presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Fullness of joy. भरपूरी है आनंद की. That means top का joy. No drugs can give you that joy. कोई ड्रग्स आपको No वो sexual आनंद- relationships can give you that कोई joy. sexual relationship No नहीं money दे can सकता. give you that कोई joy. पैसा नहीं दे No सकता. driving supercars can give you that kind कोई of joy. supercar चलाने But नहीं दे in the presence of Jesus is the fullness of joy. लेकिन यीशु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. And if you're missing it, और अगर आप वो नहीं आपकी oh, जिंदगी you're में, missing 1/3 of the kingdom, because the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. अगर आपकी जिंदगी में आनंद नहीं है तो आप राज्य का 1/3 गवा रहे हो. परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में. अच्छा मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को बोलो सोचो. Tell your neighbor, क्या think. बोलो? Think. अगर परमेश्वर का सार केवल हमें अब स्वर्ग ले जाना है, If तो जिस दिन आप मसीह में आ गए उसी दिन क्यों नहीं ले जाता आपको? क्यों दुख झेल रहा है आपसे यहाँ पे? If God just wanted to take you to heaven, then the day you received Jesus, why did He not take you to heaven? Why are you still in suffering things? अरे जाओगे स्वर्ग भी जाओगे. कई लोग तो डर ही गए हैं. Yes, you will go to heaven. Some people are afraid. That is an inheritance, incorruptible, kept for us. वो तो अविनाशी विरासत है जो आपके लिए रखी हुई है. वो तो है. It is there. Now Bible says we are the citizens of heaven. You don't need a visa because you are a citizen of heaven. लेकिन- Citizens don't need visa. अब बाइबल कहती है आप स्वर्ग के नागरिक हो, आपको वीजा नहीं चाहिए. नागरिकों को वीजा नहीं चाहिए तो अपने देश के लिए. No denial of visa now. You are the citizens of heaven, Bible says. आपको वीजा डिनाई नहीं होगा. आप स्वर्ग के नागरिक हो. बाइबल The कहती Bible है. does not say you will become citizen of heaven. The Bible says you are the citizens of heaven. बाइबल ये नहीं कहती कि आप स्वर्ग के नागरिक बनोगे एक दिन. बाइबल कहती है आप स्वर्ग के नागरिक हो. ठीक है. स्वर्ग में कोई प्रभुता नहीं करनी. स्वर्ग में किसी सांप को और नाग को नहीं कुचलना. स्वर्ग में जयवंत जीने की जरूरत नहीं है. पृथ्वी में चाहिए आपको विश्वास कि आप जयवंत जी सको. यहाँ पे There is no dominion or trampling on snakes and scorpions in heaven. It is here that you need faith to do that. स्वर्ग में कोई डिप्रेस नहीं होगा. No one will be depressed. in स्वर्ग में heaven. कोई गरीबी नहीं है. No one will be स्वर्ग में कोई poor. मृत्यु नहीं है. There is no death in heaven. बट यहाँ है. But here on the earth there is. So we'll have to enroll in training so that we can function like our heavenly Father. तो हमें ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में भर्ती होना होगा कि अपने स्वर्गीय पिता की तरह हम काम कर सकें. Amen. And if my dad is victorious, अगर मेरा पिता जयवंत है then so am I. तो मैं भी जयवंत हूँ. I said if my dad is victorious, मैंने कहा अगर मेरा पिता then जयवंत so है am I. तो मैं भी जयवंत हूँ. Because I am made in the image and likeness of my heavenly Father. क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता की छवि में, उसके स्वरूप में बना हुआ हूँ. Amen. Say victory is in my DNA. बोलो जय मेरी बनावट में है. Come on, say it as if you mean it. Say victory is in my DNA. कहो जय मेरी बनावट में है. Hallelujah. The day you understand this and you embrace this truth, there is no bondage strong enough that can bind a born again child of God. जिस दिन आप ये समझ गए कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो एक नया जन्म पाए परमेश्वर के पुत्र को, उसकी बेटी को बांध सके. Amen. So there is dominion to do on this earth. तो पृथ्वी पे हमें प्रभुता करना है. See, the thing is, majority of people are wishing that their problems will go away one day. अधिकतर लोग उम्मीद करते हैं काश एक दिन मेरी समस्याएं दूर हो जाएं. नहीं, वो कह रहे हैं हो जाएगी एक दिन. वो वेट कर रहे हैं. They are waiting. हो जाएगी. They are wishing one day it will go away. वो उम्मीद करेंगे एक दिन हो जाएगा ऐसा. जैसे एक बार मैं आपको साधारण सा उदाहरण देता हूँ I'll give a simple example.
कि आप समझ सको। so you can understand. हमारे घर पे ना एक बार एक एसी काम नहीं कर रहा था, An AC stopped working in our house one तो time. मैंने इग्नोर कर दिया। I काम। ignored it. 1 महीना हो गया, 2 महीना, A month by काम नहीं कर 2 रहा। months went by, 3 months. कमरे में आओ, बड़ी गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा, Come कोई to बात the नहीं, room, काम it's- नहीं कर रहा, इग्नोर कर दिया। Come to the room, it's hot and it's जब AC is तक not working. एक दिन Until one day मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, I got frustrated and I said I have to do something. और मैंने कॉल किया I called. और बंदे को बुलाया, I called the उसने technician. 20 मिनट में एसी ठीक कर दिया। He fixed the AC in 20 मेरे को minutes. लगा अगर मैं ये पहले कर लेता, And I thought if I did this earlier, wishing was not fixing the AC. Not doing anything about it wouldn't have fixed the AC. उम्मीद करना और उसके बारे में कुछ ना करने से AC ठीक ना होता. कुछ लोग कहते हैं 20 साल हो गए। My question is, what are you doing about it? Some people say it's been 20 years. मेरा सवाल है आप क्या कर रहे हो उस बारे में? Wishing won't fix your problem. उम्मीद करते रहने से, काश कहने से दिक्कत दूर नहीं Taking होगी. authority over it will fix your problem. उस पर अधिकार लेने से आपकी समस्या दूर होगी. आप यहाँ पे गवाहियां जो सुनते हो, कई मसीह लोग हैं जो कह रहे 20 साल से हम मसीह थे। The testimonies you hear in this place, many of them are Christians from 20 years, they say. तो अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, So I have a question. कौन बदला? क्या यीशु मसीह बदला या वो बदले? Who changed? Did Jesus change or did they change? ऐसा तो नहीं है ना यीशु ने कहा अच्छा चलो 20 साल, अच्छा चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। It's not like Jesus after 20 years said, let me do it for you. वो मसीह में थे, They were in कुछ Christ 20 साल से, कुछ 30 साल से। since 20 years, फिर 30 क्यों नहीं years. उनके साथ कुछ वो हो रहा था? Why didn't things change for them? क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने पहले से उन्हें दिया था, उन्हें नहीं पता था अधिकार का कैसे इस्तेमाल करना है। Because the authority that God had already given to them, they did not know how to use that authority. प्रभु तो अपनी तरफ से वैसे ही है जैसे है। God is the same as He is. कई लोग सोचते हैं कि बस प्रभु कर देगा, नहीं नहीं, बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है। Some people think God will do. No, it's your responsibility. Victory is also your responsibility. जय भी आपकी जिम्मेदारी है. Not 100%, 100% नहीं, because Jesus has already made us victorious. क्योंकि यीशु ने पहले से हमें जयवंत बना दिया. All that you have to do is stand in the victory that Lord Jesus Christ has purchased for you. अब आपको ये करना है, उस जय में खड़े हो जाओ जो प्रभु यीशु मसीह ने खरीदी मगर अगर आपके आप लिए. कुछ नहीं करोगे But if you do nothing about it, तो कुछ नहीं होगा। then nothing will change. सुना आपने? Did you hear that? बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने